वेलकम टू 7th क्लास स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज करेंगे 7.1। तो ये एक्सरसाइज रिलेटेड है, जिसको हम ये भी कहेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंसी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है। लाइन किस तरह कॉन्ग्रुएंट होती है, एंगल्स में कौन कौन सा क्राइटेरिया लगता है, तो एंगल्स किस तरह कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा है, एंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में। तो जो ये एक्सरसाइज है 7.1 मैथमेटिक्स में, इसी के बारे में आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जब हमें दो चीज़ ऐसे जो कि लाइक होंगे, उन सेम टू सेम होंगे, इफ़ वी पुट वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर, the object put on the other object will cover the whole of it accordingly. So these objects are similar or congruent, or we can say equal. Same is the case when we talk of line segments. The two line segments or the two lines or the two things are congruent when they have the same length. I will give you here, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे ये तो पहले बच्चों, जब हम कॉन्ग्रुएंस की बारे में बात करते हैं, तो जब हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल्स या लाइन सेगमेंट किस तरह कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं आपको बताऊंगा। अगर एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक लाइन भी 5 सेगमेंट्स है। अगर हम ये कहेंगे कि और दीज लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट, तो हम कैसे बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है। तो सबसे पहले हम इनको मेजर करेंगे। If the first line segment is 5 centimeters, the another is 5 centimeters, then we say that the two line segments are congruent. तो पहला जो सवाल है, टू लाइन सेगमेंट्स और कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द, क्या होना चाहिए, इक्वल लेंथ होनी चाहिए, दे हैव द सेम लेंथ, तो ये लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम इसी तरह बात करेंगे एंगल्स की, अगर हम एंगल्स किस तरह कॉन्ग्रुएंट है, तो प्यारे बच्चों, अगर हम सपोज दिस इज एंगल, इट इज 50 डिग्री, ये 50 डिग्री का एंगल है, ये भी एंगल है 50 डिग्री का। तो when two angles are of the same measure or of the equal measure, then the two angles are said to be congruent. तो जब हम एंगल्स की बात करते हैं, जब दो एंगल्स बराबर मेजर के होंगे, इक्वल मेजर के होंगे, सेम मेजर के होंगे, इनका जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ जो एंगल है, इस पहले में भी 50 डिग्री है, सेकंड वाला भी 50 डिग्री है, देन वी से द टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दूसरा सवाल जो है, two congruent angles have a measure of 70 degree, the measure of the other angle is also must be also 70 degree, then the two angles are said to be congruent angles. अगर हम तीसरी जो बात मैं आपको बताऊंगा, अगर हम देखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सपोज दिस इज एंगल ए
एंड दिस इज़ एंगल बी। अगर हम ये कहेंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल बी, तो वो एक्चुअली मीन इसके क्या मानी है? अगर मैं ये कहूँगा इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसके क्या माने हैं? इसके ये माने हैं द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, और वी कैन राइट लाइक दिस, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। तो ये इसके ये माने हैं। तो ये पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें दिया गया है कि अगर दो लाइन सेगमेंट हम हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि when they have the same length, when they have the equal length, when their length is equal to one another, then the two line segments are congruent। तो इसी तरह दूसरा जो है, तो दूसरे अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इनमें से एक का मेजरमेंट 70 डिग्री है, therefore it is must that another angle is equal to 70 degree, then the two angles are congruent। इसी तरह तीसरी बात जो है, अगर एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो इसके क्या माने है? इसके ये माने है द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, और एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी। इट डज नॉट मैटर द आर्मल डज नॉट मैटर, द मेजरमेंट मस्ट बी इक्वल। मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए, एंगल लंबी हूँ एक या छोटी हूँ वो हमें मैटर नहीं करेगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हमने बताना है अपने इर्द गिर्द के रियल लाइफ में दो ऐसी मिसालें देनी है जिससे कि कॉन्ग्रुएंट शेप बनते हैं। पहले बच्चों, आपके सामने किताब है, किताब के दो वर्ग बराबर हैं, तो ये एक मिसाल है आपके सामने रियल लाइफ में। या अगर हम देखेंगे कोई लेटर पैड हमारे पास है, तो इसके जो दो पेजेस है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। ये एक मिसाल है। दूसरी मिसाल, अगर हम बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से हम दो बिस्किट पैकेट्स लाएंगे, एक बिस्किट पैकेट लाएंगे, उसमें बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, 5, 6, 7, 8। अगर हम बिस्कुट को निकाल कर देख लेंगे, उनका साइज़, उनकी शेप एक दूसरे पर रख कर उनको देखेंगे, तो वो इक्वल है in each and every respect, then it is another example of congruence in our इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हमारे आस-पास के आपके पास आती है, या सामने जो दो खिड़कियाँ अगर बराबर होंगी तो ये कॉन्ग्रुएंट। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिससे कि हमें रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंट की मिसालें मिलती हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डेंस एफ ई डी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल हमने पढ़ा है। क्या क्या है पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल? पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल है वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, the sides of the triangle, the angles of the triangle, these are the parts of the triangle। If triangle ABC is congruent triangle FAD, triangle ABC, suppose this is triangle ABC, it is congruent FED, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई डी के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस, तो हमें ये क्या बताना है? ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डेंस एफ ई डी, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स है? इसमें पार्ट ए, पार्ट एफ,
versus A versus F versus B versus D versus E versus C and versus D, they are correspondent. Vertex A is correspondent to vertex F, vertex B is correspondent to vertex E, vertex C is correspondent to vertex D. तो इसी तरह इसके जो साइड्स है, ए बी साइड कॉरस्पॉन्डेंस है एफ ई साइड के, बी सी साइड कॉरस्पॉन्डेंस है ई डी साइड के, और ए सी साइड कॉरस्पॉन्डेंस है एफ डी साइड के. इसके बाद एंगल्स आते हैं. एंगल ए इज़ कॉरस्पॉन्डेंट टू एंगल एफ, एंगल बी इज़ कॉरस्पॉन्डेंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज़ corresponding to angle D. These are the parts of the triangle which are corresponding to one another. Therefore, triangle ABC is congruent triangle FED. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है. कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स जो है, जो ट्रायंगल ABC और FED के पार्ट्स है, किस तरह आपस में कॉरस्पॉन्डेंट है. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको बताया इसके बाद. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ ट्रायंगल DEF इज कॉरस्पॉन्डेंट ट्रायंगल BCA. डायग्राम बनाएंगे. ट्रायंगल इस वक्त हमें क्या, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED. ट्रायंगल ABC, दूसरी ट्रायंगल जो है FED. ये ABC है, ये FED है. FE और D है. तो क्वेश्चन हमें बताता है DF एंड BCA. DF एंड BCA क्या करना है. एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है DEF और ये ट्रायंगल है BCA. दो ट्रायंगल हमारे पास है. एक का है ABC और दूसरे का है DEF. ABC एंड DEF और टू ट्रायंगल. इसमें क्या है, इसमें ये है वर्टेक्स ए. इसमें ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल BCA. ट्रायंगल DEF एंड BCA हमने बताना है. ट्रायंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्डेड टू नंबर 1 जो है एंगल E. एंगल E का कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा है. तो एंगल E ये वाला एंगल है, इसका कॉरस्पॉन्डेंस है एंगल C. दिस साइड, दिस पॉइंट, दिस एंगल. तो एंगल E का कॉरस्पॉन्डेंट है एंगल C. तो दूसरा जो इसमें बताना है साइड EF. कौन सा साइड है, साइड EF ये वाला साइड है. तो ये इसको क्या करना है, इसका कॉरस्पॉन्डेंस देखना है. इसका कॉरस्पॉन्डेंस है CA. वो कैसे, बिकॉज these two triangles are congruent. तो साइड EF का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो है साइड CA. CF का कॉरस्पॉन्डेंट है CA. तो इसी तरह एंगल F का हमें बताना है. एंगल F ये वाला एंगल है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल A. तो ये इसके साइड DF का जो साइड है ये वाला साइड, इसका जो है वो है BA. दीज आर द कॉरस्पॉन्डेंट साइड. तो इस तरह से हमें पता चला कि कॉन्ग्रुएंसी एंगल्स होंगे, साइड्स होंगे या ट्रायंगल्स होंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लाजमी है. उसके लिए लाजमी है the vertices, the length of the sides, the measurement of the angles must be equal, and the object must cover the another object accordingly. So these are congruent. Thank us. This is today's. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा